जिन लोगों का आज वो ताल्लुक एंजॉय कर रहे हैं ना, ये कल आंखों के तारे दिन में तारे दिखाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और ये हम खुद इसका विटनेस होंगे। यहाँ आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड भी मैं बता देता हूँ, मुझे ये बात भी पहुँचाई गई है कि इस दफ़ा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे, तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इमरान रियाज साहब मौजूद है। अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल का जो केस है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उस पर? देखें, मेरा डॉक्टर शहबाज गिल के केस में बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि शहबाज गिल को सुबह फजर की अजान से पहले फांसी दे दें, लेकिन उसके साथ बाकी उन सारों को भी दे दें जिन्होंने ये सारा कुछ किया और इससे ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा किया है। अगर आपका कानून सिर्फ कमज़ोर को मार सकता है ना, तो मादरत के साथ वो कानून नहीं है। कानून प्रोटेक्शन के लिए बनता है, मारने के लिए नहीं बनता। सज़ा देने के लिए बनता है, यानी उनको जो ताकतवर होते हैं उनके खिलाफ एक्चुअली आप बनाते हैं ना। ताकतवर जब कमज़ोर को दबाता है तो उसके लिए आप कानून बनाते हैं। अगर ताकतवरों के खिलाफ आपका कानून काम नहीं कर रहा और कमज़ोर को दबा रहा है, उसको मार रहा है, उस पर टॉर्चर कर रहा है और उसको मौत के मुंह में ले गया है, तो फिर आप रिव्यू कीजिए, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। सुबह फांसी दे दें उन सारों को जिन्होंने आज तक तौहीन की है, लेकिन सारों को इकट्ठे फांसी दें। हम भी देखें ना, जिन्होंने पहले किया उनके साथ आपने क्या किया और जिन्होंने अब किया उनके साथ आपने क्या किया। ये कंटेस्टेबल केस है, वकला ये कहते हैं। चलें, वो लड़ देंगे अपना केस, देखेंगे शहबाज गिल बाहर आता है नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले लोग अगर बाहर हैं तो क्यों है? सवाल मेरा ये है, क्या आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं किया। मेरे ऊपर इन्होंने बगावत का मुकदमा बनाए, गद्दारी के मुकदमे बनाए। मेरे वकील ने अदालत में इस बात पे चैलेंज किया था कि आप कोई एक इसका ऐसा स्टेटमेंट निकाल कर ले आएँ जो पाकिस्तान की फ़ौज को उसके खिलाफ हो या रियासत के खिलाफ हो। मैं अपना वकालतनामा वापस ले लूँगा। और उसने जज साहब को ये भी कहा था कि इसको फिर आपने फांसी देनी है, क्योंकि ये इस तमगे के साथ जिंदा नहीं रहेगा और मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो बात यह है कि झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को आप फंसा लें और कहें कि ये बागी है, जैसे मेरे साथ किया, जैसे अरशद शरीफ के साथ हो रहा है, जैसा साबिर शाकिर के साथ हो रहा है। चलें, शहबाज गिल का तो केस अलग है ना, उसके तो आप एक जुमले पे कह सकते हैं कि यार यहाँ इसने बड़ी लाइन क्रॉस कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये लाइन पहली दफ़ा क्रॉस हुई है? अगर शहबाज गिल ने इस लाइन को क्रॉस करके 2 फुट तक गया ना, तो यहाँ ऐसे लोग हैं जो मीलों तक चल के वापस आ गए हैं उस लाइन को क्रॉस करके। उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? उनको आपने सजा क्यों नहीं दी? उनको आपने उल्टा लगा के डंडे क्यों नहीं मारे? उनको आपने बैद के डंडों के साथ मार मार के निशाने इबरत क्यों नहीं बनाया? वो आज वेंटिलेटर के ऊपर अस्पतालों में क्यों नहीं पड़े हुए? सवाल तो हम पूछेंगे ना, इतनी सी बात है। अच्छा, मुझे बताएं, इस हालत में उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, क्या ये ज्यादती नहीं है? देखें, एक तरफ हयात सादिक स्टेटमेंट देते हैं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, कोई नाम पीडीएम में नहीं है जिसने ना दी हो। तो उनको याद रखना, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, शहबाज गिल को इंसाफ अदालत से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। आप लाख शिकवे करें, लाख गिले करें, लाख आप एतराज़ करें, मुझे भी इंसाफ अदालत से ही मिला था, उसको भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मेरा इस पूरे एपिसोड के अंदर एक चीज़ का तजुर्बा हो गया है कि पाकिस्तान में अदालत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अदालत के लिए आप दुआ करते रहें और कोशिश करते रहें जितनी आप अपनी अदालतों को सपोर्ट करें। जितना आप अपनी अदालत को सपोर्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर ले पाएंगे और उतने अच्छे फैसले करेंगे। और मुझे भी सपोर्ट वहीं से मिली थी, मुझे भी रिलीफ वहीं से मिला था, इंसाफ वहीं से मिला था। शहबाज गिल को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ वहीं से मिलेगा। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपको टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, क्या कहना चाहते हैं? कसूर क्या था आपका जो इस तरह किया गया आपके साथ, जो डॉक्टर शहबाज के साथ किया जा रहा है, मजीद सहाफ़ियों के साथ किया जाता है, अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चले जाते हैं? मेरा ना, देखें, मैं आंख का तारा हुआ करता था, आजकल कोई और लोग आंख के तारे हैं। बात यह है, कसूर सिर्फ इतना है। और देखें, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनके कहने के ऊपर कभी कोई गलत काम किया हो। जिन लोगों का आज वो ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं ना, ये कल आंखों के तारे दिन में तारे दिखाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और ये हम खुद इसका विटनेस होंगे। मैंने उस दौर में भी जो भी किया अपनी मर्जी से किया। अगर मुझे किसी ने कोई वीडियो दिखाई, कोई सबूत दिखाए, कोई ऑडियो दिखाई, कोई फाइल दिखाई, मैंने उसको पढ़ा, उस पर रिसर्च की, अपना टाइम लिया। 2-2, 3-3 महीने के बाद मैंने पहले अपने आप को कायल किया और उसके बाद फिर मैंने एक नैरेटिव के ऊपर काम शुरू किया जो मुझे लगा ठीक है मेरे मुल्क के लिए। मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आज कोई चीज़ दे दी और उसी वक्त मैं शुरू हो गया, नहीं। मैंने पहले भी टाइम लिया था, मैं अब भी टाइम लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक कहें कि अब ये तमाशे वाले बंदर तो नहीं है ना लोग, या कोई पुतली तमाशा तो नहीं है कि आपने इधर वाली डोरी खींची और बंदे की ये वाली टांग ऊपर हो गई और ये वाली डोरी खींची तो हाथ उठ के जो है वो सर के ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होगा। ये दिमाग वाले लोग हैं, ये सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, फैसला करेंगे, उसके मुताबिक फिर अपनी राय कायम करेंगे और फिर अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाएंगे।
اب میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک دم یس سر نہ پہلے کہتا تھا تو نہ اب کہتا ہوں, اور میرا جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ بہت طاقتور لوگوں کے سوچنے کے نظریے کے ساتھ سنک نہیں کر رہا فار دا ٹائم بینگ. انڈیا کے معاملے پہ ہمارا نظریہ بڑا سنک کرتا ہے, کشمیر کے معاملے پہ ہمارا سوچ بہت سنک کرتی ہے, اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, پاکستان کی ترقی کے معاملے پہ ہماری سوچ بڑی سنک کرتی ہے. بے شمار چیزوں پہ ہماری سوچ جو ہے وہ سنک کرتی ہے آپس میں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کرپٹ ٹولہ ملک کو چلائے گا, یہاں پہ ہماری سوچ سنک نہیں کر رہی, تو اس کو زبردستی کروایا تو نہیں جا سکتا نا. اچھا عمران بھائی مجھے یہ بتائیں, جب آپ پہ تشدد کیا جاتا تھا سوچا نہیں چل یار عمران ہوں چپ ہی کر جانے ہیں؟ سوچنے کا ٹائم گزر گیا تھا میرے بھائی. سوچنے, یا تو سوچ لو یا کام کر لو. اب یہ نہیں وہ یہ تو آپ کیا سوچیں گے, ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یعنی میری فیملی کی بھی ایک لمٹ ہے, میری بھی ایک لمٹ ہے, سب کی ایک لمٹ ہے. میں ایک بات کا تو آپ کو یقین دلاتا ہوں, موقف بدلنے سے بہتر ہے پھر میں چپ کر جاؤں گا, بولنا بند کر دوں گا. یہاں آپ لوگوں کو آن ریکارڈ بھی میں بتا دیتا ہوں, مجھے یہ بات بھی پہنچائی گئی ہے کہ اس دفعہ اگر تجھے پکڑیں گے تیری زبان خراب کر دیں گے تو پھر تو بول نہیں سکے گا. اب یہ بات میرے تک پہنچائی گئی ہے باقاعدہ, تو ویسے بھی پھر بولنا بند ہی ہو جائے گا. آپ کی حفاظت کرے. Thank you very much. اچھا عمران بھائی آخری بات, جب بھی آپ باہر نکلے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پاکستانی قوم نے اس نعرے سے بہت محبت کی ہے, آپ سے بہت محبت کی ہے, کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والے؟ پاکستان زندہ باد, اور کیا کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.